नमस्कार। ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का जो वीकली जो साप्ताहिक सेट चलता है, जनरल सेट चलता है, उसके बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो और बिहार सचिवालय हो, ये सब के लिए सेट ठीक रहता है। तो हम लोग चलते हैं, आज का सेट नंबर लोग का होगा 97 सेट नंबर आप लोगों का। ठीक है, तो चलते हैं आज का हम लोग देखते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन 97 नंबर सेट नंबर का जो आपको कराया गया था 12 दिसंबर 2024 को ये सेट कराया गया था। तो देखते हैं हम लोग आज का पहला। तो हम लोग का ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि जल संरक्षण प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है। तो किस संस्था ने शुरू किया है, तो 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है। तो कौन? नीति आयोग किया है। एक का हम लोग का एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा कि नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का मंजूरी दिया। यानी कि नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियां में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण को दिया है। तो आपको जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश ने दिया। तो 2 का 3 नंबर राइट आंसर आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते करा कि सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना तो किन 2 राज्यों का? तो आपको अरुणाचल प्रदेश आपको हो जाएगा, कौन? आसाम के बीच आपको जाएगा। 3 का 3 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते करा कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था। तो 4 का आप आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपको हो जाएगा। तो त्वचा रोग आपको हो जाएगा। तो 4 का आपको 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 5 अगर आपको कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सही कथन को हम लोग का चयन करना है। तो कौन इसमें सही आपको होगा? पहला कह रहा आपको कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है कि एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वान, विशेषज्ञ और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। अगला कह रहा कि यह शिखर सम्मेलन भारत के पड़ोसी प्रथम नीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी बिल्कुल है। तो 1 और 2 हम लोग का दोनों सही इसका हो जाएगा। सी नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आते कह रहा कि 6 कह रहा कि बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कथन गलत कौन है? गलत कथन को आपको चयन करना। पहला कह रहा आपको कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय गैर जमानती है। जमानत नहीं, आपको बेल नहीं मिलेगा। गैर जमानती या गैर समनीय है। तो ये हम लोग का पहला सही है। इसमें हम लोग पूछा गया कौन? गलत उत्तर को चुनना है। तो दूसरा हम लोग क्या है? अगला कह रहा कि सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगा। ये हम लोग का गलत है। 3 नंबर का अगला का संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान किया गया। तो हम लोग का 1 और 3 सही था और हम लोग का 2 गलत था। तो इसमें ऑप्शन हम लोग को चुनना था कि गलती कौन है। तो 6 का 3 नंबर हम लोग का गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते कर हाल ही में किन 2 संगठन ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको हो जाएगा 7 का आंसर आपको हो जाएगा, 1 नंबर आपको हो जाएगा। C. और IIT रुड़की ने किया गया है। तो 7 का 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 8 में आते हैं लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है। तो आपको जाएगा बिहार का राजगीर में होगा, आपको जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते कर कि पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो आपको जाएगा 9 का 1 नंबर आपको जाएगा। संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ। 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते करा कि किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं करा कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको जाएगा कौन सा मंत्रालय शुरू किया। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कायाकल्प योजना को शुरू किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आते करा कि हाल ही में हुई नियुक्तियां के संबंध में कौन सुमेलित है। तो कौन सुमेलित है, तो देखते हैं हम लोग कौन। पहला का संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा कि विजय रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 3 सभी सही, इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बनवाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट पीएम ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये देखना है हम लोग का इसमें। और तो इसमें क्या पहला कह रहा है इसमें कि इसमें पहला कह रहा आपको कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव, तो कौन सही इसमें चुनना है आपको। कह रहा कि पहला कह रहा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन को हम लोग को चूज करना है। अगला कह रहा है कि देश भर में आवश्यक चार्जिंग और संरचना को स्थापित करना, यानी कि जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट लगाना है। अगला कह रहा है कि स्वच्छ और आर्थिक स्वच्छ अधिक साधारणीय परिवहन संसाधन को बढ़ाने की जो वायुमंडल को स्वच्छ रखना है। अगला कह रहा कि मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही, इसमें सभी कथन आपको सही आपको जाएगा। सही कौन है, ऑल सही आपको हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हम लोग का है। आगे देखते ऑप्शन इसका दिया है, तो इसमें सभी ऑल कथन सही सभी है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। तो ये आपको कहा था किसमें कि 14 का आपको जाएगा 2 नंबर, खेड़ा किसान सत्याग्रह को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 बनवाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ आपको दिया सूची यानी घटनाएं का, और दूसरी तरफ दिया उसका दिया क्रांतिकारी का नाम दिया गया। तो कौन सा आपको इसमें सही है, सही कथन को चुनना आपको हो जाएगा। तो 14 का आते हैं। पहला कह रहा आपको 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला कह रहा दिल्ली बम केस, तो ये आपको हो जाएगा कौन था, सचिंद्र सन्याल। तो एक आपको हो जाएगा 3 नंबर, दिल्ली बम केस में कौन था, सचिंद्र नाथ सन्याल था। अगला कह रहा कि ओ डायर हत्याकांड में, तो ओ डायर हत्याकांड में कौन था, तो ओ डायर में आपको कौन सा होगा, उधम सिंह आपको जो मारा था जाकर उधम सिंह को इंग्लैंड में। अगला कह रहा कि जैक्सन के हत्याकांड में कौन था, तो जैक्सन के हत्याकांड में आपको हो जाएगा कौन सा, अनंत कनघरे आपको हो जाएगा, अनंत कनहरे आपको हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा कि सोंडर्स के हत्याकांड में कौन था, तो सोंडर्स के हत्याकांड में कौन था, भगत सिंह था आपको। अगला कह रहा कि करजन वायली की हत्याकांड में कौन था, तो आपको मदन लाल ढींगरा। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। पहला कह रहा कि दिल्ली बम केस में कौन था, तो आपको हो जाएगा सचिंद्र सन्याल था। अगला कह रहा कि ओ डायर हत्याकांड में कौन था, तो उधम सिंह था। अगला कह रहा जैक्सन के हत्याकांड में कौन था, तो अनंत कनहरे था। अगला कह रहा सॉन्डर्स के हत्याकांड में कौन था, तो भगत सिंह था। अगला कह रहा करजन वायली की हत्या का क्रांतिकारी कौन था, तो आपको मदन लाल ढींगरा। तो इसका ऑप्शन आपको जो हो जाएगा 15 का 4 नंबर आपको हो जाएगा, 15 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 बनवाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र कौन सा राज्य करता है, तो करता है उत्तर प्रदेश करता है। 16 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बनवाते हैं। 17 कह रहा है कि असत्य कथन को हम लोग को चुनना है और सत्य कथन देखना कौन असत्य है। एक तरफ दिया जैन तीर्थंकर है, उससे तो उसका प्रतीक कौन कौन था ये देखना हम लोग का। आदिनाथ का प्रतीक क्या था, तो गज इसका सही है, गज मतलब हाथी था। अगला कह रहा संभवनाथ का क्या था, तो अश्व मतलब घोड़ा था, ठीक ये भी सही है। शांतिनाथ का क्या था, मृग, ये भी हम लोग का ठीक है। मृग मतलब होता है हिरण, याद रखिएगा, मृग मतलब क्या होता है, हिरण आपको होता है, ठीक है। अगला कह रहा कि मलिनाथ का क्या था, तो मलिनाथ का शंख नहीं था, शंख किसका था, तो शंख था अरिस्टिनेमी का था, जो 22वां तीर्थंकर था अरिस्टिनेमी, उसका था कौन, शंख था, याद रखिएगा। तो गलती कौन था, 17 का 4 नंबर। 18 में लोग आते हैं, कह रहा कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती कहाँ पे आपको, तो गंगा के मैदान को उत्तर पश्चिम भाग में ये मिलती है आपको। 18 का
3 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन 19 में बनवाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? तो आपको जगह 19 का 1 नंबर एत्ते ब्राह्मण में मिलता है, एत्रे ब्राह्मण में 19 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको कि सूर्योदय योग सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? कल कंप्यूटर दूर संचार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित है सूर्योदय उद्योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 को मिलान करना, एक तरफ नदी है और उसका उद्गम स्थल दिया गया है। तो कहाँ कहाँ से उद्गम होता है नदियों का ये देखता है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे आपको होगा? तो ये आपको होता है चिमनयुंगडुंग से आपको होता है। ये आपको कहाँ से होता है? चिमनयुंगडुंग से होता है। दूसरा का सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे आपको जाएगा? तो आपको जाएगा बोखरचू से आपको हो जाएगा। ठीक है। अगला करा अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो सप्तपथ ग्लेशियर से आपको होता है। अगला करा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो गौमुख से पहाड़ी से आपको होता है। तो डी का 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति की लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान का घेराबंदी नहीं छोड़ी? तो कौन था? तो चित्तौड़ अभियान था। 22 का आपको 2 नंबर राइट आंसर आपको जाएगा। क्वेश्चन 23 का आपको कि निम्नलिखित वस्तुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियां में निरूपण नहीं हुआ था? किसका? तो गाय का कहीं पर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया था। 23 का 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि कौन सा बंदरगाह यूरोप पोर्ट के नाम से जानते हैं? यूरोप पोर्ट के नाम से जानते किसको? तो इसको बोलते हैं रॉटरडम बंदरगाह। 24 का आपको जाएगा राइट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। करा कि यूरेनस की खोज किसने किया था? तो ये आपको किया था हर्शेल ने किया था। 25 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 का मिलान करना है, एक तरफ सूची दिया गया, सूची 2 दिया गया। करा कि किराना। क्वेश्चन 26 करा किरूना कहाँ पे है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? किरूना। तो ये आपको हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ठीक है। अगला करा कि काल गुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अगला है कारागंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा किसके लिए? तो ये आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध आपको हो जाएगा। अगला कि किरकुक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 26 का जो आपको हो जाएगा 2 नंबर राइट आंसर आपको होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। सोवियत संघ वर्ष में कब टूटा था? तो 1991 में सोवियत संघ ने 15 कंट्री में टूट गया था। तो पहले रूस सोवियत संघ का पार्ट था। 1991 में टूटने के बाद 15 कंट्री में पहले यूएसएसआर कहा जाता था पूरा, ठीक है, यूएसएसआर। और उसके बाद क्या हो गया? अब रूस बन गया। इसका 15 कंट्री टूट गया था, याद रखिएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। कहा कि जीबी मालंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो पार्कर समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो 28 का 3 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। कहा कि खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो ये था सुल्तान कौन था? तो ये आपको इल्तुतमिश था। 29 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 का कहना है कि एक तरफ हिमनत दिया है, एक तरफ उसका पर्वत या राज्य दिया गया है। तो अब देखना है कि हिमनत कहाँ है। तो 30 में पहला क्वेश्चन करा आपको कि कौन इसमें सही सुमेलित को नहीं है, नहीं को चुनना है, गलत को हम लोग को चुनना है। तो पहला करा आपको कि चोंगलुंगमा, ये तो काकरा पार, ठीक है, काराकोरम में है, ठीक है। अगला सीलम उत्तराखंड में, ये भी हम लोग का सही है। अगला करा कि रीमो आपको हिमाचल प्रदेश में, ये भी ये गलत हम लोग का, रीमो हिमाचल प्रदेश में नहीं है।
अगला करा कि जेमू ये सिक्किम में हम लोग का सही है। तो चोंगलुंगमा काराकोरम में है। मीलम कहाँ पे, उत्तराखंड में, ये सही है हम लोग का। जेमू कहाँ पे, सिक्किम में, ये सही है हम लोग का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में हम आते हैं। करा कि निम्न में एक कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन इसमें गलत है, गलत को हम लोग को चुनना। पहला करा कि माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है। अगला करा चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा में नहीं, ये गलत बात है, ठीक है, ये हम लोग का गलत है। अगला क्वेश्चन करा कि ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा में, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला करा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब में, हाँ बिल्कुल सही बात है। हम लोग का गलती कौन था, 2 नंबर आपको 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 क्वेश्चन करा कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये मिला था कहाँ से, महदहा से मिला था। 32 का 2 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते करा कि अठवन का क्या मतलब होता है। अठवन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि भू राजस्व विभाग आपको होता था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि जो चित्रकला के शत्रु है, मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था ये बात को। तो चित्रकला का जादूगर किसे कहते थे, तो जहांगीर को। तो ये 34 का 2 नंबर आपको राइट आंसर आपको आएगा। जो चित्रकला के शत्रु है, मैं उसका शत्रु हूँ, किसने कहा था, जहांगीर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 क्वेश्चन कर आपको कि सही सुमेलित करना है आपको इसमें, ठीक है, कौन सही सुमेलित है। तो पहला इसमें कह रहा आपको कि मिलान करना है। देखते हैं इसमें कौन कौन। पहला का भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था, ये आपको किससे थे, तो प्रांतीय स्वायत्ता से था। किससे, प्रांतीय स्वायत्ता से था। पहला का आपको जाएगा, पहला का 3 नंबर, 1 नंबर सॉरी, पहला का आपको जाएगा 3 नंबर, ये था आपको प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के लिए, ठीक है। अगला को करा कि भारत सरकार 1935 किससे संबंधित था, तो ये आपको जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता से, ठीक है। अगला करा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 किससे संबंधित था, ये आपको था सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन से था। अगला भारत परिषद अधिनियम 1861, तो 1861 किससे संबंधित था, तो सती प्रथा का अंत करना था। अगला ऑप्शन करा भारत सरकार अधिनियम 1858 किससे संबंधित है, तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ये इसका आपको जाएगा 5 नंबर, ठीक है। तो 1919 क्या था कि प्रांतों में द्वैत शासन, 1935 क्या था, प्रांतीय स्वायत्ता, 1909 क्या था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन, 1861 क्या था, सती प्रथा को अंत करना, 1858 क्या था, 58 था कि ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, यानी कि 58 में कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन आया, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन जो हम लोग का राइट आंसर है 36 का, इसका जो 36 का हम लोग को राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा 35 था ना, हाँ 35 का राइट, इसका 2 आपको हो जाएगा, ठीक है। 35 का 2 नंबर। 36 में आते हैं। 36 क्वेश्चन करा कि बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुआ था घटना, ये आपको बोस्टन टी पार्टी आपको हुआ था 1773 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। करा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए सही कथन को चुनना है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया किसका, राजस्थान का 1 नंबर पर। दूसरा आपको होता है महाराष्ट्र, सॉरी दूसरा महाराष्ट्र नहीं है, पहला पे राजस्थान, दूसरा पे आपको होता है एमपी, ठीक है। दूसरा पे कौन होता है, दूसरा पे एमपी आपको, या तीसरा पे आपको होता है महाराष्ट्र और चौथा पे आपको हो जाता है कौन, यूपी आपको हो जाता है। तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 2 नंबर आपको सही थी इसका। क्वेश्चन नंबर 38 में आते करा कि वर्ष 1946 में शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन था। तो नौसेना अध्यक्ष कौन था, तो उस समय था कौन, एडमिरल गॉडफ्रे था, आपको जाएगा 38 का 2 नंबर। क्वेश्चन 39 में आते हैं। 39 का भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या था। तो नाम क्या है, तो आपको जाएगा 39 का कि नहरकटिया नून माटी बरौनी पाइपलाइन था।
39 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 का इनमें से कौन जो है व्यवस्था सही सुमेलित आपको लक्षण है, मूलभूत लक्षण है, राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। पहला करा कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल है। अगला करा कि इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, हाँ अभी संसदीय सरकार होती है। अगला करा कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में ही होती है, हाँ बिल्कुल है। अगला कर एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। ये क्या करता है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में है, एकीकृत नहीं है। तो हम लोग का 1, 2, 3 इसका सही आपको हो जाएगा। 40 का 2 नंबर। 41 में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेख परीक्षा कराएगा। देखते हैं 41 का। तो 41 का इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपको हो जाएगा, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 42 में बातें करा कि 42 करा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला 43 में आते हैं। करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, उसका संबंध किस राज्य है। तो धरासना कांड कहाँ पे हुआ था, तो इसको याद रखिएगा कहाँ पे, तो गुजरात में आपको किया गया था। 43 का 4 नंबर। 44 में आते करा कि मलक्का जल संधि किन 2 सागरों के संयुक्त करती है। तो मलक्का जल संधि ये करती है किसको, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते करा कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था। तो ये आपको हुआ था कब, तो 45 का याद रखिएगा 1949 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 में आते करा कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था कौन, क्रोमर ने किया था। कौन, क्रोमर ने किया था। 46 का 3 नंबर। 47 में लगाते हैं। 47 का भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया है। तो कब आया था, तो याद रखिएगा ये आपको आया था 7वां पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है। 47 का 3 नंबर। 48 में लगाते करा कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ का पद परिभाषित आपको हुआ कौन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 48 का 2 नंबर आपको राइट आंसर आपको जाएगा। 49 का आपको संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो ये आपको किसको देती है, तो आपको आर्टिकल 256 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का अच्छा लंबा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है। तो ये आपको 50 का आपको जाएगा 1 नंबर। 50 का 3 नंबर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। 51 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी। तो ये आपको दिया गया था पूसा रक्तहीन क्रांति को दिया गया था, रखिएगा भूदान ग्राम आंदोलन को दिया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 52 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर की प्रजाति है। तो ये आपको जाएगा बासमती चावल कौन सा, पूसा RH10 आपको जाएगा बासमती चावल का प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन कर आपको कि एक तरफ खनिज का अन्वेषण अभिकरण है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया। तो कह रहा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये आपको इसका हैदराबाद में आपको जाएगा। कहाँ पे, हैदराबाद में, ये हैदराबाद में, ठीक है। आगे देखते हैं इसका कुछ और ऑप्शन हम होगा। अगला करा कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पे आपको जाएगा। तो ये आपको जाएगा कहाँ पे, नागपुर में आपको जाएगा।
अगला कह रहा है आपको कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पे आपको हो जाएगा, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आपको कहाँ पे, नई दिल्ली में आपको हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे आपको हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा भुवनेश्वर में, जो उधर था लिखा हुआ था भुवनेश्वर में आपको हो जाएगा, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो अगर इसका ऑप्शन देखते हैं तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 54 में लोग आते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, तो किस अधिवेशन में विरोध किया गया था, तो ये किया गया था तो आपको मद्रास 1927 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है, तो एक जीन का निर्माण करता है आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स करता है। 55 का 1 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, कह कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है, तो नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित कौन है, बडगा। बडगा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते कह कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिक्रमक कौन सा होता है, तो अभिक्रमक आपको होता है आयोडीन विलयन का होता है अभिक्रमक। क्वेश्चन नंबर 58 में आता है कि दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई पड़ेगा, तो दोपहर के समय धूप होता है तो धूप में इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ेगा, तो 58 का 4 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में हम आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको कि कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं, तो कौन सा जंतु एक ही सब के हैं, एक ही संघ के हैं, तो आपको हो जाएगा कौन सा, बिच्छू, कॉकरोच और झींगा एक ही संघ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 में आते हैं, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था कब, तो याद रखिएगा महिलाओं को अधिकार दिया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होता है, तो 61 का आपको हो जाएगा 3 नंबर आयन मंडल से आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं, कह रहा कि फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका अध्यक्षता कौन किया था, तो 62 का आपको राइट आंसर कौन का है, NG रंगा ने किया था। 62 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हरित क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित है, तो 63 का आपको हो जाएगा। पहला कह रहा कि विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन, ये आपको हरित क्रांति से संबंधित है। 1, 2, 3। और वर्जित कुरियन क्या था, एक व्हाइट क्रांति संबंधित था, दूध वाला से वर्जित कुरियन। ठीक है, तो विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, ये आपको जगह हरित क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन करा कि आंतरिक शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो आंतरिक शक्ति का मात्रक आपको होता है कौन सा, वाट आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आते देखना है कि निम्न में से युग्मों को चुनना और सही सुमेलित हम लोग को इसमें चयन करना। आगे देखते हैं कौन सही इसमें, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या 65 का रहा कि चुकंदर नीचे दिए गए हैं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करना है। तो 65 में आते हैं, पहला कह रहा कि चुकंदर चीनी से संबंधित है, तब ठीक है, पहला का 1 सही राइट है। शहद आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। दूसरा कह रहा कपास सेलुलोज और दूध आपको हो जाएगा लैक्टोज, तो 1, 2, 3, 4 सभी आपको सही इसमें हो जाएगा। 66 में आते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो हीलियम इसमें नोबेल गैस है। 6 नोबेल गैस होते हैं, कौन कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आपको होता है, कितना 6 होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हीलियम इसमें था। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं कि जीवभार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो किस में उलट जाता है, तो आपको हो जाएगा तालाब में उलट जाता है। 67 का 2 नंबर। 68 में आते कह रहा कि फुफ्फुस वाल्व कहाँ पे स्थित होता है, तो ये आपको कहाँ पे होता है, तो ये आपको होता है दाएं निलय फुफ्फुस धमनी कह रहा है कि दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच में आपको होता है, तो 68 का 1 नंबर। 69 कह रहा कि कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान किया गया था,
यानी कब किया गया था, तो 69 का आपको जाएगा 2 नंबर। 1964 से 66 के बीच कोठारी कमीशन का स्थापना किया गया था। 70 में आते हैं कि आयोसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको कहाँ पे मनाया था, तो मणिपुर में होता है आपको। 70 का 4। 71 में आते हैं लोग। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि दिए गए विकल्प को चुनना और सही कथन को हम लोग को चुनना है। 71 कह रहा आपको कि पहला देखते हैं। 71 पहला कह रहा कि नीला थोथा आपको कहा था किसको, तो आपको था कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं हम लोग। अगला कह रहा आपको कि इप्सम सॉल्ट कहते हैं किसको, तो आपको जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है बेकिंग सोडा के नाम से किसे जानते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा किसे कहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो आपको ऑप्शन वाइज का आपको जाएगा 4 नंबर 71 का। 72 में लगवाते हैं। करा कि एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन ग्रुप का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको किसको प्रयोग किया था, ब्रोमीड के हम लोग करते हैं। तो 72 का 2 नंबर। 73 करा कि किसकी चारों ओर की कोशिक कला को कार्ले क्लेमा कहते हैं, तो किसके कहते हैं, तो आपको जाएगा पेशीय तंतु का। 73 का 3 नंबर। 74 में बनवाते करा कि निम्नलिखित में से पाशिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय घटक नहीं है, तो वायु, वनस्पति, जानवर या जीवाणु, तो कौन सा जीवीय घटक नहीं है, तो वायु इसका नहीं आपको जाएगा। 75 में बनवाते हैं। 75 करा कि निम्न से कौन सुनित नहीं है, नहीं को गलत को हमको छाटना है, तो पहला करा है 75 का कि एनेमोमीटर ये हवा की गति को मापता है, ये हम लोग का सही है। अगला करा कि बैरोमीटर थर्मल विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया था, ये भी हम लोग का सही है। अगला करा कि टैकोमीटर दबाव अंतर को मापता है, ये गलत हम लोग का बात है। अगला करा कि पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता, हम लोग का ये सही है। तो गलती कौन था, हम लोग का 3 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो नॉक आउट शब्द का संबंधित है मुक्केबाजी से आपको जाएगा, ठीक है। 76 का 1 नंबर राइट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है, किस राज्य के तराई मृदा नहीं पाया जाता है, तो आपको कहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो पंजाब में तराई नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। 78 करा कि अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षणिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था, इसको समर्थन किया गया था कि व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का वकालत करना था। 79 में आते हैं हम लोग। करा कि 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखेगा भर्तृहरि महताब को चुना गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो 79 का 3 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, पहले क्या थे ये, तो पहले आपको थे क्या पे, तो 80 का आपको क्या थे कि ये पहले 15वें वित्त आयोग में थे, जी बिल्कुल सदस्य थे। बात की G20 शेरपा थे, हाँ बिल्कुल थे। अगला करा कि सचिव राजस्व विभाग और आर्थिक मामले के विभाग में रहे थे, हाँ बिल्कुल, यानी कि सभी जगह ये काम कर चुके थे। अभी अगर देखा जाए तो ये शक्तिकांत दास नहीं अभी अब रहे हैं गवर्नर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 81, यानी कि हम लोग का सभी इसका सही आंसर होगा। 81 में आ जाते हैं। अगर विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है, तो इसका उपकरण कौन सा होता है, तो ये होता है कौन सा, गैल्वेनोमीटर आपको होता है। 81 का 4 नंबर। 82 में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, तो कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का काम नहीं है, तो आपको कौन सा काम नहीं है, जनता का बैंक को सुविधाएं देना इसका काम नहीं है। काम कौन कौन है ये देखते हैं हम लोग का। ये काम वाणिज्य बैंकों को ऋण देना इसका काम है। रेपो रेट का प्रबंधन करना इसका काम है आरबीआई का। सरकार को बैंक सुविधाएं देना ये इसका काम है आरबीआई का। ये काम नहीं है, जनता को बैंक को सुविधा देना आरबीआई का काम नहीं है, सेंट्रल बैंक का। 83 क्वेश्चन में आते हैं।
कल किस संघ के प्राणियों में संदिग्ध युक्त पाद पाए जाते हैं? तो किस में पाद होते हैं? तो 83 का आपको जगह ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। करा कि जल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। जल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। 84 का आपको जगह 2 नंबर। 85 आते कि मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो ये आपको था, कौन था? नायलॉन आपको हो जाएगा। 85 का 2 नंबर। 86 आते कि निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? तो ये आपको यह कौन सा? तो हीलियम तथा नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं गैस का। 87 में आते हैं कि सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने करवाया था। 87 का 1 नंबर का सर विलियम जोन्स। 88 नंबर क्वेश्चन में आते कि सबसे ब्राह्मण चक्र को कहा जाता है और उसमें ब्राह्मण दल होते हैं? तो सबसे ब्राह्मण चक्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है कोलिक्स कहा जाता है और उसमें ब्राह्मण दल होते हैं। तो 88 का 4 नंबर। 89 क्वेश्चन करा कि इंग्लैंड में स्थित पेनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसकी दिशा क्या है? तो 89 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसकी दिशा केनाइन पर्वत का दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण आपको हो जाएगा। तो 89 का राइट आंसर 4 आपको। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं कि किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो ये आपको प्रभावित नहीं होता है किससे? तो ये आपको हो जाएगा ग्रह का द्रव्यमान से प्रभावित नहीं होता है। 90 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 में हम आते हैं। आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 1 नंबर आपको हो जाएगा 91 का। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों निभाता है। क्वेश्चन नंबर 92 में बातें करा कि न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था कब? 1979 में किया गया था टास्क फोर्स का गठन। क्वेश्चन नंबर 93 में बातें करा कि फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण होता है? तो मेलामाइन किसका उदाहरण होता है? तो आपको होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 94 में बातें करा कि कौन बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था? तो कौन जबरदस्ती खराज को वसूलता था बिहार में? तो 94 का आपको जगह 3 नंबर। गयासुद्दीन तुगलक ने वसूलता था। तो 94 का 3 नंबर। 95 में आते हैं। कल किसने बीरकुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था? तो विसेंट अय्यर ने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था। 95 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं कि बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं? तो कौन सा कुलपति होते हैं इसका? तो इसका कुलपति होते हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जी, क्योंकि लॉ का विश्वविद्यालय है पटना में है। क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं कि बिहार में लघु, अति लघु, मध्यम उद्योग का संकेंद्रण किस प्रमंडल में सर्वाधिक था? तो कहाँ पे था सर्वाधिक? तो पटना प्रमंडल में था। तो 97 का 1 नंबर। 98 में आते करा कि किस अभियान के तहत गृहविहीन लोगों का ब्यौरा जुटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो किस अभियान के तहत? तो 98 का आपको जगह कौन सा? बसेरा अभियान के तहत किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि बिहार के पटवा टोली गांव के किस कारण से पहचान हासिल किया है? तो किस कारण से पहचान हासिल किया है? पटवा टोली ये गया में है, ठीक है। तो ये पहचान किया है कि एक आईआईटी कारखाना के रूप में, एक आईआईटी कारखाना के रूप में इसका पहचान, क्योंकि पटवा टोली का वहाँ का जो बच्चा है, मतलब हर एक घर में लगभग एक आईआईटीएन तो पक्का है, हर एक घर में एक आईआईटीएन है। ये गया के मानपुर के आसपास पाया जाता है। 99 का 2 नंबर राइट आंसर पूरा। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि बिहार राज्य के बाद बिहार हिंदी में, या बिंदी लिखा गया, गलती लिखा गया, यहाँ होना चाहिए क्या हिंदी, यहाँ पे हिंदी होना चाहिए, लिखा गया बिंदी।
कि बिहार राज्य के बाद बिहार में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य कौन बना, यानी कि बिहार के बाद हिंदी में मेडिकल पढ़ाई कौन सा राज्य करवाएगा। तो 100 का आपको एमपी जो राज्य है वह भी हिंदी में मेडिकल का पढ़ाई अलाउ किया गया। तो दोस्तों ये थे हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।